माननीय उपसभापति जी, चर्चा का जवाब। द प्रेस एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पीरियोडिकल बिल 2023 प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रेशन विधेयक 2023 पर चर्चा करने वाले और चर्चा में भाग लेने वाले सबसे पहले तो मैं सुलता देव जी, पवित्र जी, एस निरंजन रेड्डी जी, थंबी दुराई जी, नरेश बंसल जी, विजय साई रेड्डी जी, जी के वासन जी, जीवीएल नरसिम्हा राव जी, जीवीएल नरसिम्हा जी, सीमा द्विवेदी जी, के रविंद्र कुमार जी, कार्तिकेय शर्मा जी और राकेश सिन्हा जी ने जो चर्चा में भाग लिया, अपने बहुमूल्य सुझाव दिए और समर्थन दिया, इस सब के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। आज़ादी का 75वां वर्ष, जब हम अमृत काल से स्वर्णिम काल की यात्रा की ओर चले हैं, तो हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो गुलामी की मानसिकता है, जो प्रधानमंत्री जी के पंच प्रण में बहुत विस्तार में कहा गया है कि विकसित भारत बनाना वो पहला प्रण है, लेकिन गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी है। उस गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाने की दिशा में आज ये विधेयक लाया गया है और आप सब ने समर्थन किया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1867 में 1867 में जब उस समय कानून लाया गया था तो अंग्रेज भारत पर राज करते थे, हमें गुलाम बनाकर रखा था और मंशा ये थी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से कोई भी प्रेस चलनी हो, प्रेस हो या फिर पब्लिशर हो, उन सब के ऊपर एक कंट्रोल करके रखने के लिए कानून इस तरह से बनाया गया था। लेकिन आज राज करने के लिए नहीं, कर्तव्य निभाने की बात की जाती है, इसलिए उस दिशा में इस बिल को लाया गया है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसा मैंने कहा कि 3 मुख्य बिंदु इस बिल के हैं। पहला तो इस कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकल के आने के लिए, क्योंकि उस समय क्राउन इन इंग्लैंड उसके लिए काम किया जाता था। यहां तक कि यहां पे जो अखबारें, समाचार पत्र या पत्रिकाएं छपती थी, उसकी एक कॉपी उस समय इंग्लैंड भेजनी आवश्यक होती थी। तो हम उस समय से बाहर भी निकले हैं, आजाद भी हुए हैं। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि छोटे छोटे गलतियों पर भी उसको एक अपराध मानकर जेल में डाल दिया जाता था, दंड दिए जाते थे। डीक्रिमिनलाइज करने के लिए भी हमने उचित कदम उठाए हैं। अगर उस समय के बिल में 5 ऐसे प्रावधान थे जहां पर आपसे छोटी सी गलती भी हुई तो फाइन के साथ साथ आपको 6 महीने की जेल हो जाती थी, हमने इसको उस दिशा से मुक्त किया है। अब केवल एक ही केस में ऐसा होता है जहां पर अगर आपने बगैर अनुमति के प्रेस चलाई है, पत्रिका चलाई, पब्लिशर आप बने हो और आपने इन्फॉर्म नहीं किया है और आपको नोटिस दिया जाता है कि 6 महीने के अंदर आप इसको बंद कीजिए। 6 महीने का बहुत पर्याप्त समय है। अगर आप उसमें नहीं करते हो तब उसके बाद आपके ऊपर कार्रवाई करके आपको जेल में डाला जा सकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो ऑब्स्टेकल्स को कम करने के लिए, रुकावटों को कम करने के लिए स्मॉल और मीडियम, ये जो हमारे बिजनेसमैन हैं या जो प्रिंटर्स हैं, पब्लिशर्स हैं, उनको आगे लाने के लिए इस प्रोफेशन में हमने उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए इसमें प्रयास किया है। मैं इसमें एक बात इसलिए भी कहना चाहता हूं, इससे फायदा क्या होगा। उस समय 8 ऐसे प्रोसेस का हिस्सा थे कि आपको 8 स्टेप्स थे जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जाना पड़ता था। पहले तो किसी भी पब्लिशर्स को अपनी डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ती थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाके फॉर टाइटल अलॉटमेंट के लिए। फिर डीएम उसको ऑथेंटिकेट करता था डिक्लेरेशन को। फिर वो अपने किसी भी राज्य से, मान लीजिए सुलता जी के राज्य से उड़ीसा से चल के आना है या राकेश सिन्हा जी के बिहार से चल के आना है, तो उनको दिल्ली आना पड़ता था फिजिकल रूप में। फिर यहाँ पर रजिस्ट्रार जनरल के पास, यहाँ पर आरएनआई में आके उनको टाइटल वेरिफिकेशन के लिए पब्लिशर को पेपर सबमिट करने पड़ते थे। फिर आरएनआई उसको वेरीफाई करता था टाइटल किसी के पास है कि नहीं है,
वो वापस फिर अपने राज्य में उसके कागज जाते थे और पब्लिशर को डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ती थी डीएम के सामने एक बार फिर पब्लिकेशन के लिए। फिर डीएम उसको वापस ऑथेंटिकेट करता था। वो बेचारा फिर अपने कागज का दत्था उठाकर फिर दिल्ली आता था और आरएनआई के सामने रजिस्ट्रेशन करने के लिए उपस्थित होता था पब्लिकेशन के लिए, और फिर यहाँ से फाइनली सर्टिफिकेट लेकर तब जाकर कहीं काम शुरू होता था। ये मुझे गिनाने में इतना समय लग गया, बताने में, तो उसको करने में कितना समय लगता होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको केवल डिजिटल मीडिया, डिजिटल इंडिया की बात जो आपने शुरू में कही, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, जो सिंपल भी है, स्मॉल भी है और साइमल्टेनियस भी है। और ये ऑनलाइन प्रक्रिया में 2 महीने के अंदर अगर डिप्टी कमिश्नर यानी कि कहाँ करनी, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसके सामने और आरएनआई में ये ऑनलाइन करना है। अगर 60 दिन के अंदर डीएम ने जवाब नहीं दिया तो आरएनआई का यानी कि जो रजिस्ट्रार जनरल हमारा है, प्रेस रजिस्ट्रार है, वो अपनी मर्जी से उसके बाद उनको अनुमति दे सकता है। यानी कि जो 2-3 साल का समय था अब वो मात्र 2 महीने से 3 महीने तक का रह गया है। एक बहुत बड़ी इसमें उपलब्धि है। अब इसमें बात आई कि आप इसको कब करने वाले हो। मुझे सदन में कहते हुए प्रसन्नता है, मैंने इसका काम जनवरी महीने से ही अपने डिपार्टमेंट में शुरू करवा दिया था। आरएनआई में हमने पोर्टल बनवाना शुरू कर दिया और हम जब आज़ादी का अमृत महोत्सव इस साल मना रहे होंगे तो इसी साल अगस्त महीने में हमारा प्रयास है कि पोर्टल लॉन्च हो जाएगा और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ जोड़ने का काम भी हम उस दिशा में करने की सोच रहे हैं ताकि आपको और सुविधा हो जाए। ये एप्लीकेशन जो है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी मुझे लगता है अखबार खोलने की सोच रहे हैं। शेर पढ़ने की सोच रहे हैं, शेर पढ़ रहे हैं। सो दूसरा, आपको डीएम के सामने कोई भी डिक्लेरेशन फाइल नहीं करनी है और ये सरल प्रक्रिया आप सबके सामने कर दी गई है। अब क्या ये अकेला ऐसा कदम है? ऐसा नहीं है माननीय उपसभापति जी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग लगातार बेहतर हुई। अब तो कुछ साल पहले रैंकिंग बंद हो गई, लेकिन 142वीं पोजीशन से 63वीं पोजीशन तक भारत आया, तो मोदी जी के सरकार के पहले 6-7 सालों में ही आ गया। अब कंप्लायंस बर्डन कम क्या केवल हम यहां करने वाले नहीं, ये आदरणीय उपसभापति जी मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार में एक सिस्टम बन गया है कि कंप्लायंस बर्डन को कम करना है और अब तक हमने 39,000 कंप्लायंसेस को खत्म कर दिया है ताकि आपको और सरलता हो सके। लगभग 3400 लीगल प्रोविजंस को भी डीक्रिमिनलाइज कर दिया है जिसमें जेल की सजा नहीं है। अब 3900 यानी कि कितने लोगों को जेल में डालते होंगे। इमरजेंसी का तो अनुभव बहुत सारे लोगों ने शेयर किया ही है, 4 नए लेबर कोड हों या बाकी सब हों, ऐसे बहुत सारे जहां एक और कदम उठाए गए। वहीं जन विश्वास बिल एक ऐतिहासिक कदम इस सरकार का और है जो हमने उठाया है और इसके साथ साथ 1500 कानूनों को रिपील करने का काम भी मात्र 9 सालों में किसी सरकार ने किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया। अब फर्क क्या है? मैं चाहता कि मेघवाल जी, अगर मैं चाहता कि विपक्ष के लोग भी यहां पर होते, क्योंकि कभी ये सत्ता में थे, लेकिन क्या है, अंग्रेज तो चले गए, अपनी मानसिकता इनको देकर चले गए। क्योंकि एक अंग्रेज ही था जिसने एक पार्टी ऐसी बनाई थी जो वर्षों तक यहां पे सत्ता में रही और वो उसी मानसिकता के साथ काम करती रही। 2011 में ये जो अपना बिल लाने का इन्होंने प्रयास किया तो 1867 के बिल और 2011 के बिल में माननीय उपसभापति जी कोई ज्यादा अंतर नहीं था, उल्टा उसमें और तकलीफ देने का काम था, रेड टेपिज्म को और बढ़ावा देने का बात था। थम्बी दुराई जी ने मुझे कहा कि इन्होंने कॉलेज में अपना स्टूडेंट जर्नल निकाला, वहां से चलते चलते राजनीति में आए। पवित्र जी ने अपना अनुभव शेयर किया, बाकियों ने अपने अपने अनुभव शेयर किए कि कैसे अपने स्टूडेंट टाइम पे कॉलेजेस के जर्नल से या स्टूडेंट जर्नल शुरू करके किया। अब 2011 के बिल में इन्होंने प्रावधान तो यहां तक कर दिया था कि पत्र, समाचार पत्र या पत्रिकाएं तो छोड़ो भाई साहब, समाचार पत्र और पत्रिकाएं तो छोड़ो, जो कॉलेज मैगजीन को अगर छापना हो
तो उसको रजिस्टर कराने के भी उसमें प्रावधान 2011 के बिल में लाने वाले थे। ये तो भला हो 2014 में चले गए और हम आ गए, तो अब ये प्रावधान नहीं है। नहीं तो थम्बित राय जी, आप जैसे पता नहीं बाकी लोगों को, युवाओं को आजकल मौका मिल पाता ना मिलता। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, हर्डल क्रिएट करने का काम ये 1867 वाले बिल में भी था और 2011 में भी वैसे रखकर चले थे। और कुल मिलाकर जो माइनर ऑफेंस जिन पे जेल देने वाला था 2011 के कांग्रेस जो यूपीए के समय, उस समय के बिल में वो भी वैसा ही था। तो अंग्रेज तो केवल न्यूज़पेपर और न्यूज मैगजीन पर कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन जिनके पास उनकी विरासत है वो तो कंट्रोल न्यूज लेटर तक करना चाहते थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। लेकिन सही समय है, यही समय है। और प्रेस फ्रीडम की जब बात करें तो इससे अच्छा बिल शायद किसी ने कल्पना भी पिछले 156 सालों में नहीं की थी, जो आज मोदी सरकार लेकर आई है। जहां तक बुक्स की बात आती है, मैं यही कहता हूं, बुक्स आर टू बी प्रमोटेड नॉट रेगुलेटेड। तो हमने इस बिल के अंतर्गत बुक्स का रजिस्ट्रेशन का या उसको रेगुलेट करने का प्रावधान नहीं रखा है। ये शिक्षा विभाग के पास है, हमने वहां पर छोड़ा है, इसके अंतर्गत नहीं दिया। नहीं तो पहले वाले बिल का नाम ही प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट वो था। ये हमने प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स इसका नाम रखा है। तो ये समाचार पत्र हो, पत्रिकाएं हो, आप उसको छाप सकते हैं। अब इसमें कुछ बातें और हैं। डीएम के सामने जो वेरिफिकेशन और सारा उसको हमने कहा है कि कम्बरसम और डिफिकल्ट और विशियस साइकिल से हमने निकालने का इसमें काम किया है। उनके समय, यूपीए के समय अटकाना, लटकाना, भटकाना यही काम चलता था। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।